लो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और आज की वीडियो के अंदर हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं नेशनल इनकम से, उन्हें कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें कवर करवाई थी, कैसे आपको फॉर्मूला बनाने हैं और किस तरीके से फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने हैं और क्या क्या मेथड थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी, जाके पिछली वाली देख के आ जाओ, तो इसे समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का कहता है कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे करेक्ट इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मैंने आप लोगों को कन्वर्जन सिखाया था लास्ट चैप्टर में, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कन्वर्जन आप लोगों को सिखाया था बेटा। देखो कन्वर्जन में क्या कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। नेट होता है छोटा, ग्रॉस होता है बड़ा। नेट को ग्रॉस बनाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही है। नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस एनएफआईए करते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा देखते हैं। नेट नेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट को नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए अगेन क्या करते हैं, माइनस एनएफआईए करते हैं, तो वो भी नहीं है, तो ये ऑप्शन टू भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं। ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस एनएफआईए बिल्कुल सही है। एमपी को एमपी बनाना है तो वो सेम ही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। डी भी देख लेते हैं। एनएन सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस एनएफआईए होता है, यहाँ पे एनएफआईए नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, कि न्यूमेरिकल्स को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनडीपीएस। मैंने आप लोगों को बेटा तीन मेथड बताई थी। तीन मेथड कौन कौन से बताए थे। पहला मैंने बताया था आपको वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा आप लोगों को मैंने बताया था इनकम मेथड। इन तीनों मेथड की मैं बात करूं, तो इन्हीं में से आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है नेशनल इनकम का। ठीक है। आपको कैसे फाइंड करना है, आपको आइटम्स पता होने चाहिए। आप लोगों ने फॉर्मूले लिखे होंगे लास्ट क्लास में से, चलो देखते हैं। सबसे पहले कह रहे कैलकुलेट एनडीपीएफसी। ठीक है, ये यहाँ पे एनवीएएफसी भी हो सकता है। मैंने बताया था वीए को क्या बोलते हैं, डीपी। मुझे कैसे पता चला कि वीए आएगा यहाँ पे, तो मैंने देखा यहाँ सेल्स था, क्लोजिंग स्टॉक था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। ये वाली सारी चीजें वैल्यू एडेड मेथड के अंदर ही आती हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड का हम फटाफट से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि जीडीपीएमपी निकलता है वैल्यू एडेड से, और जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है वीओ माइनस आईसी। सर इसमें कैलकुलेट तो एनडीपीएफसी करना था, आप जीडीपीएमपी क्यों निकाल रहे हो बेटा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड से कौन सी वैल्यू निकलेगी, पहले जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वीओ का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वीओ का। तो वीओ जल्दी से लिख लेते हैं। वीओ कितना आ रहा है देखते हैं। सेल्स है यहाँ पे, हाँ जी सर है 100। और चेंज इन स्टॉक कैसे आता है बेटा, क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को आपको माइनस करना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका 20 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 10 है, तो 10 में से 20 को जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 10। चेंज इन स्टॉक माइनस 10 है। ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वीओ की वैल्यू कितनी आ गई सर, सेल्स 100 है और चेंज इन स्टॉक माइनस का 10 है, तो मैंने कहा वीओ की वैल्यू आपकी आ गई कितनी बेटा, 90। क्लियर यहाँ तक, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि क्या आपको आईसी चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दे रखा है, कितने रुपए का दे रखा है, 30 रुपए का। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से गया, मैंने आईसी की वैल्यू लिख ली कितनी, मैंने आईसी की वैल्यू लिख ली 30। ठीक है, मैं जीडीपीएमपी निकाल लूं। मैंने जीडीपीएमपी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया वीओ माइनस आईसी, तो मेरा आंसर निकल के आ गया 60। पर सर ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि आपने कहा था एनडीपीएससी निकालना है। तो एनडीपीएससी के लिए हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। जो चीज कैलकुलेट करनी है वो लेफ्ट साइड में, और जो चीज दे रखी है आपको वो राइट साइड में। जीडीपीएमपी आपने निकाल लिया, ग्रॉस को नेट, बड़े को छोटा, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एमपी को एफसी बनाने के लिए माइनस एनआईटी। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। जीडीपीएमपी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी सर, 60। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेता हूं मैं 60 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखना बेटा, कहीं डेप्रिसिएशन दे रखा है, नहीं सर। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना दे रखा है, 15, तो माइनस कर दूंगा इसमें से 15। माइनस एन आई टी, आई टी कैसे निकलता है, एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडीज, देखना इनडायरेक्ट टैक्स है कहीं पे। यस सर ये रहा, और सब्सिडीज ये रहा। पांच में से एक चला गया, कितना आ गए, 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 4। तीनों को मैंने टोटल किया, 60 माइनस 15 माइनस 4, दैट विल बी 41। 41 इज योर आंसर। था ना बहुत आसान सा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। तो हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली टू फर्म्स, दो ही फर्म है, एक ए है और एक है बी, विद एनुअल इक्वल ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए है उनका। ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ द फर्म। क्या निकालना है आपको, डोमेस्टिक
सेल्स निकालनी है ऑफ द फर्म। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स को निकालने के लिए देखो आप लोगों को पता है बेटा कि मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि जीडीपी निकालने का, जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है वीओ माइनस आईसी। ठीक है, और वीओ को निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेल्स दे रखी है बेटा, सेल्स है ना दो चीजों को कवर करती है, एक तो आती है इसमें डोमेस्टिक सेल्स और एक इसमें ऐड हो जाता है एक्सपोर्ट। ठीक है, इन्होंने देखना क्वेश्चन में किसकी मांगी है सेल्स, सर एक। क्लियर, तो यहाँ पे देखो वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है एक्सपोर्ट बाय फर्म में परचेज दे रखा है, यहाँ पे परचेज ऑफ फर्म दे रखा है एडिशन टू स्टॉक। अब देखो ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी कितना है 1000, इन्होंने क्या बोला है क्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इज वीओ। ठीक है, वीओ कितना दे रखा है आप लोगों को 1000, कह रहे दोनों का इक्वल है तो ए का भी इक्वल होगा और बी का भी क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, हमें ए का निकालना है, ए का निकालने के लिए मेरे को वीओ की वैल्यू पता है, वीओ की वैल्यू कितनी आ गई 1000 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो 1000 इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू देखना बेटा कितना है एडिशन टू स्टॉक ऑफ फर्म ए, ये रहा, हमें ए का ही तो निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 150। ठीक है, 1000 में से 150 जाएगा तो ये कितना बचा 850, 850 इज द व्हाट, इट इज द वीओ, सॉरी सेल्स, इट इज द सेल्स। अब सेल्स के अंदर दो चीजें आती हैं, तो सेल्स में दो चीजें आती हैं क्या, एक आता है एक्सपोर्ट और एक आता है डोमेस्टिक सेल्स, इन्होंने डोमेस्टिक सेल्स बोला है ना, देखना क्वेश्चन में एक्सपोर्ट गिवन है, हाँ जी सर एक्सपोर्ट भी गिवन है 200 रुपए का, तो कर दो बेटा पुट। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे वीओ का फॉर्मूला क्या था सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स आपने निकाल ली है, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, तो सेल्स की वैल्यू कितनी आई थी सर 850, डोमेस्टिक सेल्स तो निकालनी है प्लस एक्सपोर्ट कितना है 200, इसको माइनस करूंगा तो डोमेस्टिक सेल्स कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 650 रुपए। याद रखना जब भी क्वेश्चन में जीवीए दे रखा हो, जीवीए इसका मतलब होता है उसे वीओ ही बोलते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, बड़ा बोरिंग सा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छा सा आ रहा है क्या समझ में। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एनडीपीएचसी। कैसे पता चला मुझे एनडीपीए, एनवीए, एनवीए को क्या बोलते हैं बेटा एनडीपी, क्या निकालना है एनडीपीएचसी आप लोगों को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे चलो देखते हैं। आपको पता है बेटा जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला वीओ माइनस आईसी, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसी तरीके का क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो वीओ देखते हैं फटाफट से, वीओ कैसे निकलेगा सर, वीओ में आएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स देखते हैं फटाफट से, ये 1000 सेल्स है और चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे रखा है, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ 1000 प्लस 150, ये आ गया आपका 1150। देखना क्वेश्चन में कहीं आईसी दे रखा है सर, इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दे रखा, बेटा जब इंटरमीडिएट ना दे रखा हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ही आईसी मानते हैं, मैंने फॉर्मूले में करवाया था, तो आईसी कितना आ गया सर 300 रुपए का, तो लिख लो बेटा आईसी को 300 रुपए। ठीक है, जीडीपीएमपी निकल गया, जीडीपीएमपी का फॉर्म वैल्यू कितनी आ गई 1150 माइनस 30, ये आ गया आपका 1120 रुपए। तो आपको बनाना क्या है इसमें सर, इसमें बनाना है एनडीपीएचसी। एनडीपीएचसी का फॉर्मूला क्या होगा सर, जीडीपीएमपी तो हमें दे रखा है, पहले कन्वर्ट कर लें, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और एमपी को एफसी बनाने के लिए माइनस एनआईटी, सेम टू सेम चल रहा है पिछले वाले क्वेश्चन का ही। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपीएमपी की वैल्यू 1120 माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने कहा डेप्रिसिएशन तो मेरे को नहीं दे रखा, मैंने कहा चलो एनआईटी लिख लेते हैं पहले, तो मैंने एनआईटी लिख लिया यहाँ पे, एनआईटी कितना दे रखा था मेरे को, एनआईटी दे रखा था 20, तो मैंने 20 लिख लिया। तो डेप्रिसिएशन का क्या करें बेटा, देख लो क्या पता क्वेश्चन में कहीं पे गिवन हो। तो मैं जब क्वेश्चन को देखता रहा तो मुझे दो वर्ड दिखाई दिए, एक वर्ड दिखाई दिया ये ग्रॉस और एक वर्ड दिखाई दिया ये नेट, इन्वेस्टमेंट दोनों में लिखा है, और आपको मैंने बताया था ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किस चीज का होता है, डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे यही एक पॉइंट था जो बच्चों को फाइंड करना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो ग्रॉस और नेट कितना है 100 माइनस सी, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 20 लिख दो। ठीक है, 20 माइनस होगा तो आंसर आ गया आपका 1। क्लियर हुआ वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड में बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ, अगला मेथड कौन सा है सर, अगला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ। एक्सपेंडिचर में 4 लोगों के खर्चे जोड़ने हैं। कौन-कौन? हमारे फर्म के, सरकार के और विदेशियों के। विदेशी कौन थे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? चारों को जोड़ दोगे, आप लोगों का क्या निकल के आएगा? जीडीपीएमपी। सर इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन में बोलता नेशनल इनकम निकालो, अच्छा बोल ही रखा है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? एनएनपीएफ को। क्लियर? डोमेस्टिक होता तो क्या वर्ड यूज करता? एनडीपीएफ। ठीक है, रिवाइज हुआ थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकलेगी, तो मैंने कहा फटाफट से एक काम करो, जीडीपीएमपी निकलेगी तो जल्दी से कैलकुलेट करो जीडीपीएमपी को। आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूले में हम सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखना कहीं पे है। हाँ जी सर, पहला ही है। पहला कितना है? 2000 लिख लो। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखना कहीं पे है सर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, इसे भी लिख लो। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया इसे, 1500। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 4 वर्ड याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इनके अलावा कोई और नाम नहीं आना चाहिए। सर ग्रॉस डोमेस्टिक, अरे सर यहाँ तो फिक्स्ड आ गया। फिक्स्ड को हटाने के लिए जल्दी फॉर्मूला देखो अपना नोटबुक में। क्या था? चेंज इन स्टॉक को ऐड करना था। मैंने कहा चलो पहले तो 1000 को तो लिखो, और इसके साथ इसमें ऐड कर दो चेंज इन स्टॉक। देखना कहीं चेंज इन स्टॉक है। सर अगला वाला पॉइंट देखना एक बार। नेट एडिशन टू स्टॉक, इसी को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। कितना है? 300। एडिशन है इसका मतलब प्लस में होगा। कॉल इन स्टॉक होता तो माइनस में। बेटा फॉर्मूला जब तक आप लोग नहीं देखोगे पिछली वीडियो में, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से पहले फॉर्मूले आपने नोटबुक में लिख लो, उसके बाद देखो कितनी आसानी से समझ में आता है। और चौथी चीज होती है बेटा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितनी दे रखी है आपको? 200 रुपये। तो मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया। ठीक है, सबको ऐड किया। 2000, 3500, 4000, 500, 4000, 800 और 5000। लो जी, जीडीपीएमपी आ गया 5000। सर इसके अंदर ना एनएनपीएफ से निकालना था, तो मैंने कहा ठीक है। इज इक्वल्स टू मैंने रख दिया किसको? जीडीपीएमपी को, क्योंकि मेरे पास जीडीपीएमपी कैलकुलेट हो चुका है। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करूंगा बेटा? माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस कर दूंगा किसको? एनएफआईए को। और एमपी को एफसी बनाने के लिए माइनस एनआईटी। अरे सारे ही आ गए इसमें। क्लियर? जीडीपीएमपी की वैल्यू लिखो जल्दी से। 5000 माइनस डेप्रिसिएशन, देखो कहीं पे है डेप्रिसिएशन। हाँ जी सर, नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन, कितना? 100। माइनस कर दो बेटा जल्दी से, वेट मत करो। एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखना कहीं पे दे रखा है सर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रहा, कितना बेटा? 30। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, 30 को प्लस कर दिया। माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखना है कहीं पे? हाँ जी सर, ये रहा 50। मैंने यहाँ पे लाके इसको कर दिया माइनस। 150 माइनस होगा और 30 आपका प्लस होगा, तो 120 में माइनस कर देता हूँ, इसमें आ जाएगा 4880। इसमें और क्लियर हुआ? बस ये है 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करूँ इसका। चलो जी, एक और देखते हैं। But on the basis of given data, estimate the value of domestic income। क्या निकालनी है? डोमेस्टिक इनकम निकालनी है बेटा। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफ सी। बेटा ये याद रखना है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ? एनडीपी एट एफ सी। नेशनल इनकम के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एनएनपीएस। क्लियर? करें फटाफट से स्टार्ट। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से कौन सी वैल्यू निकल के आती है? सर एक्सपेंडिचर मेथड से, अभी आपने बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी। क्लियर? जीडीपी एमपी के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले प्राइवेट। सर प्राइवेट तो नहीं है, मैंने 3 नाम बताए थे, प्राइवेट, पर्सनल या हाउस होल्ड। देखना कहीं पे है उसका खर्चा। हाँ जी सर, सबसे पहला कितना? 600। लिख दो बेटा 600। प्लस सर सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जा रहा था जा रहा था जा रहा था, ये रहा। गवर्नमेंट फाइनल कितना है सर? 200 रुपए। 200 रुपए लिख दो यहाँ। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का एक और नाम इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो भी वही चीज है। देखो कुछ लिखा है क्या? सर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। सर डोमेस्टिक वर्ड नहीं है, डोमेस्टिक से कोई लेना देना नहीं बेटा, है ना। ग्रॉस फिक्स्ड है, फिक्स्ड के लिए क्या ऐड होता है? चेंज इन स्टॉक। देखो चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, तो 200 प्लस मैं क्या कर दूंगा? 40। 240 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 200 रुपए ग्रॉस डोमेस्टिक के प्लस 40 कर दूंगा। क्लियर? अब आप लोगों को कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है वो भी अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितना है? माइनस का 40। माइनस का 40। जब आप लोग लिखोगे, आप लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला पुट नहीं करना आप लोगों को, ना बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। या तो फॉर्मूला लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनकेस नहीं भी याद,
जो जो वैल्यू है, जैसे हाउस होल्ड फर्स्ट पे था और गवर्नमेंट फोर्थ पे था, तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट प्लस फोर्थ प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक सेकंड पे था और चेंज इन स्टॉक थर्ड पे था, प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है, और माइनस नेट एक्सपोर्ट फिफ्थ था, ठीक है। आपको ऐसा अटेम्प्ट करना है। क्लियर? टोटल कर ले उसे फटाफट से। 600, 200, 800, 1000, 1040, और ये वैल्यू आ गई 1000 की। किसकी आ गई बेटा ये निकल के? सर जीडीपी एमपी की। आपको क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था सर? क्वेश्चन में निकालना था एनडीपी एट एफसी। क्या निकल के आया सर? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो ग्रोथ को नेट बनाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, एमपी को एफसी बनाएंगे माइनस एनआईटी। ठीक है, जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1000। क्लियर? डेप्रिसिएशन की वैल्यू जल्दी से देख लो ऊपर जाके। सर डेप्रिसिएशन दे रखा है सबसे लास्ट में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है बेटा? ये माइनस का 40। और एनआईटी, एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखना कहीं पे है? हाँ सर ये रहा 120। तो इसे माइनस कर दो 120 को, 160 माइनस करो, आंसर कितना निकल के आ गया? 840 एनडीपी है। फालतू की चीजें लिखी है, कुछ काम नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये कौन सा मेथड था? एक्सपेंडिचर। अब चलो एक चलते हैं इनकम मेथड की तरफ। इनकम मेथड का फटाफट से फॉर्मूला ओपन कर लो अपना। ठीक है, इनकम मेथड आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब एन एन पी एट एम पी। मैंने आप लोगों को बताया था नेशनल इनकम में इनकम मेथड से जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं एनडीपी एट एफ। और हमेशा एक्सपेंडिचर से जीडीपीएमपी, वैल्यू से जीडीपीएमपी, और तीसरा इनकम से एनडीपीएफसी। तो पहले मैं एनडीपीएफसी निकालूं। एनडीपीएफसी को निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो सबसे पहले चाहिए बिट्स कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखना कहीं पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नाम लिखा है? सर नहीं लिखा। उसके नीचे दो चीजें आती थी, वेजेस एंड सैलरीज या फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखना वेजेस एंड सैलरीज है, हाँ जी सर ये रहा 1000 रुपए, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 1000 प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यही चलेगा? हाँ जी यही चलेगा। कितना है? 100 रुपए, लिख दो 100 रुपए। कंपेंसेशन खत्म। अब क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जल्दी से देखो चार चीजें आती है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। ढूंढो क्या ऑपरेटिंग सरप्लस नाम गिवन है? सर ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन देखा नहीं है। अब जाओ रेंट पे। रेंट पता है? हाँ जी सर 300। इंटरेस्ट देखना? हाँ जी सर 400। जल्दी से लिख लो 300 प्लस 4। अब रॉयल्टी, रॉयल्टी नाम का चीज देखना क्वेश्चन में कहीं गिवन है? रॉयल्टी नहीं गिवन। चौथा क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट देखना? सर प्रॉफिट भी नाम नहीं गिवन। अब मैंने प्रॉफिट में भी आपको 6 नाम बताए। ठीक है, प्रॉफिट में आएंगे फटाफट, यहाँ से आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। यहाँ से देखो कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, फटाफट से टैली करो। डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दीज आर द अदर नेम्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इन तीनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, 260 और 310। तो मैं इसे 310 एक साथ लिख देता हूँ प्रॉफिट। तीसरी चीज आती थी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखना कहीं क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम लिखी है? सर मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम नहीं लिखी सर। छोड़ देंगे मिक्स्ड इनकम को, जीरो ले लेंगे। ठीक है, टोटल करो 1000, 1100, 1400, 1800, और ये आ गया 2110। ये क्या निकल के आ गया बेटा? एनडीपीएफसी। क्या क्वेश्चन में एनडीपीएफसी निकालना था? नहीं सर, क्वेश्चन में एनएनपीएमपी निकालना था। तो निकालो एनएनपीएमपी को। एनएनपीएमपी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। ठीक है, कन्वर्ट करें एनएनसी में पहला, डी को एन बनाने के लिए प्लस करते हैं एनएफआईए। एनएफआईए की फुल फॉर्म बताना जल्दी से? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अगर ये टू है ना तो ये वाला माइनस हो जाता है, ये बताया था मैंने लास्ट में। एफसी को एमपी बनाने के लिए प्लस एनआईटी। जल्दी से एनडीपीएफसी की वैल्यू लिखेंगे 2110 प्लस एनएफआईए की वैल्यू देखना कितना है? तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। बेटा इस पे बहुत फोकस करना, टू पे। ये टू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहीं पे बच्चा गलती करता है, इस टू पे फोकस करना। ये टू है माइनस का 20। अब देखो ध्यान से समझना, प्लस की जगह पे ये टू वाला जो है ये कर देगा इसको माइनस। अगर मैं इस पे आऊंगा तो ये टू कर देगा इसे माइनस, और वैल्यू किस में दे रखी है? माइनस के 20 में। यहां बच्चा गलती कर जाता है, ध्यान से समझना। और प्लस करना है आपको एनआईटी। एनआईटी देखना नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं पे गिवन है क्या? हाँ सर डायरेक्ट दे रखा है। कितने की वैल्यू है? देखो हमारा पेन चल गया, 80। एनआईटी की वैल्यू लिख दूंगा मैं, कितना? प्लस का 80। ठीक है, टोटल करूंगा, माइनस होगा इसमें से 20 और प्लस हो जाएगा इसमें 80। तो ये 2190 माइनस 20, 2170 इज योर आंसर। ठीक है, एन एन पी एम टी आर। आया समझ?
अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीजें आती है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। ठीक है? इन चीज चारों चीजों को नाम देखा सर, इसमें से तो एक भी नहीं गिवन, अब आप क्या कर लोगे? अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन पे गया, मैंने कहा ऑपरेटिंग सरप्लस ना इनकम मेथड में ही आता था, और इनकम मेथड से निकलता था एनडीपीएफसी। फॉर्मूला फटाफट मैंने रिवाइज किया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर मिक्स्ड इनकम ना गिवन हो, इसे जीरो मान, ठीक है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस मेन कंपोनेंट यही है। सर एनडीपीएफसी, अगर मुझे एनडीपीएफसी पता चल जाए ना, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो मुझे पता है, तो मैं इसकी हेल्प से ना ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, तो मैंने देखा क्वेश्चन में जीडीपीएफसी दे रखा था, तो मुझे पता था मैं जीडीपीएफसी को क्या बना सकता हूँ, एनडीपीएफसी, क्योंकि मुझे तो कन्वर्जन आता है। तो मैं फटाफट से गया, तो मैंने लिखा यहाँ एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफ सी। ठीक है? ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, एफसी को एफसी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपीएफसी की वैल्यू देखो फटाफट से कितनी है, 650, और डेप्रिसिएशन कितने का है, 100 का। 650 माइनस 100, एनडीपीएफसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 550। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखो मिक्स्ड इनकम की वैल्यू है जीरो, अगर कुछ ना दे रखा हो तो उसे जीरो ही मानना होता है। एनडीपीएफसी कितना निकल के आ गया, 550 इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखना, और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 300 दे रखा है, प्लस ऑपरेटिंग प्लस मिक्स्ड इनकम को जीरो ही मान लो। ऑपरेटिंग सरप्लस इधर रहने दो, इसे यहाँ पे ले आओ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आ गई बेटा 250। 550 में से 300 माइनस कर दो। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। है ना, बहुत आसान था। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 से 4 नंबर के। अभी आएंगे कैसे, ये आएंगे बेटा प्रैक्टिस के साथ। और प्रैक्टिस कैसे होने वाली है, जब आप पूरी की पूरी फॉर्मूला की वीडियो देखोगे, फॉर्मूला समझ लोगे ना एक बार। मैं कह रहा हूँ ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ज्यादा देर आप लोगों को लगनी नहीं है। ठीक है? इसे कवर अप करो, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। मनी एंड बैंकिंग लेके आ रहा हूँ, और इवन कोशिश थी 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा खत्म करवाऊंगा, सारी चीजें एक एक चीज आप लोगों को कवर करवा दूंगा, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आने वाले। पहले इसे कवर कर लो, अब थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ भागेंगे। ठीक है? मनी बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, एडीईएस वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 नंबर का आता है, उसको सबको कवर करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा कवर करो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।